मन के अंदर चार चीजें होती हैं। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं इसको। बोलो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन चारों के मिलाप को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन चारों को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और इन्हें अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। ये मूल ये है। जैसे कंप्यूटर है, उसमें मूल क्या है? मूल है उसकी विंडो, उसका सॉफ्टवेयर, उसका सिस्टम। यदि में उसमें कोई सिस्टम ही ना हो तो वो डिब्बा है। आपके मोबाइल में यदि गूगल की सुविधा ही ना हो, इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी ही ना हो, तो मोबाइल फिर वही है, बस हालो करते रहो, हालो ठीक हो, बातचीत करोगे जैसे पहले था छोटा। उसकी कीमत देखो, मोबाइल तो 1000 रुपए का भी आता है, हाँ या ना? जिससे हमें बातचीत होती है, हम मैसेज कर सकते हैं। 1000 रुपए का भी मोबाइल आता है, और मोबाइल 2 लाख का भी आता है। तो कीमत बढ़ी किसकी? उसके भीतर के फंक्शन, उसकी सुविधाएं, उसका सॉफ्टवेयर, हाँ या ना? तो मूल तो है 4, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मूल। तो जब हम मरते हैं तो हमारे इस सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? यमपुरी। कहां ले गए? यमपुरी ले गए। वहां हमें 13 दिन तक बिठाए रखते हैं। 13 दिन तक क्यों? क्योंकि 13वीं 13वें दिन होती है। 13 कितने दिन में होती है? अच्छा, मृत्यु से 13 दिन गिनना चाहिए कि अंतिम संस्कार से 13 दिन गिनना चाहिए? माना कि कोई आदमी 2 तारीख को मरा और उसका अंतिम संस्कार हुआ 3 तारीख को, तो 2 तारीख से 13 दिन गिने जाएंगे कि 3 तारीख से 13 दिन गिने जाएंगे? हाँ, जिस दिन वो मरा उस दिन से नहीं गिना जाएगा। जिस दिन से उसका, यदि 4 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ है, 5 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ है, 10 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ है, तो जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ है उस दिन से 13 दिन गिना जाएगा। और अंतिम संस्कार की तिथि को ही पितरों की तिथि मानी जाएगी। उसी तिथि को उनका श्राद्ध होगा, उसी तिथि को उनका पिंडदान होगा, उसी तिथि पर उनके लिए कोई कार्य होगा। ये बात आप लोगों को सदा के लिए याद रखनी है, ठीक है? मृत्यु पूर्ण तब नहीं मानी जाती जब हम मरते हैं। मृत्यु पूर्ण तब मानी, आदमी मरता है तो पहले डायरेक्ट मर नहीं जाता, उसके प्राण पहले ब्रह्मरंध्र में होते हैं। कई बार डॉक्टरों ने किसी को मृत घोषित कर दिया और बाद में पता चला कि वो तो जिंदा है। ऐसा कई बार हुआ है, हाँ या ना? कई बार सिस्टम, मशीनें बोल देती हैं कि मर गया, लेकिन वो जिंदा होता है, क्योंकि प्राण मस्तिष्क में होते हैं। कई बार लौट आते हैं, कई बार नहीं लौटते। तो लौट आते हैं तो मरकर भी जिंदा हो जाता है, नहीं लौटते तो। इसलिए इसलिए हमारे यहाँ शमशान में एक प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, जैसे कपाल क्रिया कहते हैं। सिर जब आधा जल जाता है तो सिर को तोड़ते हैं और उसमें घी भरते हैं। क्यों? क्योंकि जब कपाल मोचन होता है तभी पूर्ण मृत्यु मानी जाती है। उसी दिन से 13 दिन गिना जाएगा। कितना वैज्ञानिक है हमारा हिंदू धर्म, जो विज्ञान आज पता लगा पाया कि प्राण यहां भी चढ़ जाते हैं। शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन फिर भी चेतना रहती है, हाँ या ना? तो कपाल मो, इसलिए कई लोग आजकल ना कहते महाराज जी हमने अपना पूरा अंग दान कर दिया। ना, दान करो, लेकिन आपके शरीर के कुछ हिस्सों का अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए। उसके बिना आपकी तिथि निश्चित नहीं होगी।
इसलिए अंतिम संस्कार होना चाहिए। जो भी आपका, चाहे जमीन में गाड़ने वाला संस्कार हो या चिता पर जलाने वाला, होना जरूर चाहिए। तो जब हम मरते हैं तो हमें यमदूत ले जाते हैं और 13 दिन बिठा के रखते हैं, और 13वें दिन बाद जब व्यक्ति के नाम का श्राद्ध होता है, जब व्यक्ति के नाम का पूरा 13वीं होती है और 13 ब्राह्मण कन्या समाज जब खाता है, तो सबको खिलाने पिलाने का जो पुण्य है वो भी उस मृत व्यक्ति के नाम पर गिना जाता है कि तुम्हारे नाम से अब इतना पुण्य हुआ। उस पुण्य के हिसाब से देखा जाता है कि आप मोक्ष के अधिकारी बने या नहीं। माना कि आपके पुण्य हो गए तो आपकी मुक्ति हो गई, आप स्वर्ग चले गए या तो आप वैकुंठ चले गए, जो भी आपका पुण्य निकला। और यदि आपके पुण्य में थोड़ी सी कमी रह गई, माना कि आपके पुण्य में 2 नंबर कम रह गए, पास होने को 100 नंबर में 33 चाहिए था पर 31 आए हैं, 2 नंबर की कमी है, तो यमदूत आपको, यमराज आपको वेटिंग रूम में बिठाल देंगे। यमराज जिन्हें वेटिंग रूम में बिठालते हैं, उसी वेटिंग रूम का नाम है पितृलोक। क्या नाम है? जो आपके पितर लोक हैं, ये पितर क्या है? अब किसी का पुण्य था तो डायरेक्ट मोक्ष हो गया, पर किसी के पुण्य में जरा से नंबर कम थे तो आपको पितृलोक में भेजा गया कि जाओ, तुम्हारे बेटा बहू पोता पोती तुम्हारे नाम से कोई पुण्य करेंगे तो वो पुण्य तुम्हारे में प्लस करके तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया जाएगा, तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया जाएगा। लेकिन जब आप कोई पुण्य नहीं करते तो फिर वो वेटिंग रूम में बैठे हुए आपके पितर आपको परेशान करने लगते हैं। वही परेशान करने वाले सिस्टम को बोलते हैं पितृदोष। फिर लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारे पितृदोष लगा है, तुम्हारे बनते बनते काम बिगड़ जाना, तुम्हारी संतति रुक जाना। 4 बेटे हैं पर किसी बहू के बेटा नहीं हुआ, किसी को संतान नहीं हो रही है, काम बनता ही नहीं, सिवाय दुखी सिवाय कष्ट के कुछ नहीं है। समझ लो कि पितृलोक नाराज हैं, उनके कल्याण के लिए कोई साधन करो। इसलिए लोग अपने पितरों की शांति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठाते हैं। जैसे अभी भी यहाँ पर भागवत जी की पोथी पाठ चल रहे हैं। जो भागवत सुनता है उन्हें पितृ मोक्ष, पितृ दुख से निवृत्ति हो जाती है, उनके पितृलोक पवित्र हो जाते हैं, पावन होकर मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं।